अभी वैसे आधा घंटा या 40 मिनट और चलने देते हैं आज, ठीक है? 40 तक जाना नहीं ना कहीं? सुनिए, ध्यान दीजिए। अभी दिल्ली दरबार के बारे में तीनों हो गया क्लियर। पहला 1877 किस गवर्नर के काल में? लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल बताइए कब से कब तक था? 1876 से 1880 था। और लॉर्ड लिटन के काल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ घटना है, जैसे कि हम बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया गया था, ये किस समाचार पत्र के लिए लागू था? सोम प्रकाश के लिए लाया गया था। हाँ, सोम प्रकाश के लिए लाया गया था। बट रातों रात जो है अपने प्रकाशन का यानी लैंग्वेज चेंज करके कौन सी पत्रिका, हाँ अंग्रेजी में कर लिया था। कौन सा पत्रिका? हाँ, ABP जो बोलते अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है? अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात अपने इसका लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है? और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया ही था जो स्वदेशी भाषा में जो प्रकाशन होता है उसको बंद करके अंग्रेजी भाषा में यानी कि ब्रिटिश भाषा में उसको चालू रहना चाहिए। इस के विरुद्ध यानी जो है भारतीयों के द्वारा विरोध के बावजूद भी कौन सा ऐसा अखबार था जो उसका समर्थन किया था? तो पायनियर अखबार था जो समर्थन किया था, ठीक है? इसी के काल में लॉर्ड लिटन के द्वारा ही जो है यानी लोक सेवा आयोग का जो काल था यानी उम्र था जो उसे घटाकर कितना कर दिया गया था? 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था। और 19 से बढ़ा के फिर 21 किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड रिपन का जो है कार्यकाल कब से कब तक है? 1880 से लेकर 1884 तक है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल, ठीक है? और बताते हैं लॉर्ड रिपन को जो भारत की उद्धारक की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया भारत की उद्धारक की संज्ञा। और बताइएगा स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है, ठीक है? बहुत सारा ऐसा काम था लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया जिस कारण से लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया था। जिसमें हम देखें 1800 कहाँ तक पहुँच गए हैं? 84 तक ना, 80 से 84, 84 से 88 तक कौन थे ये बताइएगा? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के द्वारा एक इम्पोर्टेंट काम है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ठीक है? स्थापना के समय में वो थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग का उपज था, तो लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग का उपज था। और स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एओ हुइन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885। और उस पहले बैठक यानी पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई के कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और उसमें कुल कितने लोग भाग लिए थे? 72 लोग भाग लिए थे, ठीक है? और उसमें एक इंपॉर्टेंट नेता जो थे कौन भाग नहीं लिए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं लिए थे। और ये इंपॉर्टेंट नेता क्यों बने? नहीं, ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कौन था? कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि कब किए थे? 1776 में। और 1776 के 10 साल बाद 1876 होगा, 1876 में स्थापना किए थे। और 10 साल बाद 1886 में उसे कांग्रेस में विलय कर दिए। और कांग्रेस में विलय करने के बाद ही कहा गया कि कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था यानी पहले से चलते कौन सा संस्था आ रहा था? तो इंडियन एसोसिएशन। और उसी का जो है अधिवेशन चल रहा था, इसलिए पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे वो। अरे कहीं गए लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें जितना बात बोले हैं ना 10-12 क्वेश्चन से ऊपर हो गया इसमें, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। अब बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह जो है भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य जो है ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह यानी ब्रिटेन का उपनिवेश जो भी आया था उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, यह कथन किनका था? दादा भाई नौरोजी का था। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया गया था? 3 बार किया गया है। 3 बार किया गया है। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। ध्यान रखिएगा 86, 93, 6, ठीक है? पहली बार 1886, दूसरी बार 93 और तीसरी बार 1906 में, जो कि कलकत्ता में पहली बार हुआ था, दूसरा अधिवेशन था। और पूछा जाता है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी जो है हाउस ऑफ कॉमन्स का
चुनाव यानी लड़े थे, जिसमें जीते थे, वो किस पार्टी से जीते थे? लिबरल पार्टी से जीते थे। और कब चुनाव लड़े थे? ये 1892 में थे। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, 1886 में पहली बार, तो ठीक है। दूसरी बार जो है 92 में पहले हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुने गए, और उसके 1 साल बाद फिर से कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी 93 हो गया। और तीसरी बार 1906 के कहाँ में हुआ था? 1906 वाला कलकत्ता में हुआ था। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि स्वराज शब्द जो है, यानी स्वराज की शब्द की जो है मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में ही किया गया था, ठीक है। देखिए तो कॉपी कहीं है, पीछे छूटा हुआ है, होगा आप लोग में तो नहीं है ना उधर? आप लोग दे दिए कॉपी। देख लीजिए ना, छूट गया होगा, लिखने में भी हो सकता है। सुनिएगा अगला क्वेश्चन। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 87 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और अगला क्वेश्चन, चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था, जो कि 1888 में, ठीक है। और जॉर्ज यूले से संबंधित प्रथम अंग्रेज जो है अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति। देखिएगा 2 बार अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? विलियम बेडरबन थे, ठीक है, विलियम बेडरबन थे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है एक समिति गठन किया गया था। और गठित समिति ने जो है 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिस रिपोर्ट का नाम दिया गया था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट जो है, ये नेहरू रिपोर्ट में क्या शामिल था? क्या था ये नेहरू रिपोर्ट में क्या शामिल था? अब सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट के बारे में जान रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में, यानी जो कि प्रस्तुत किया गया था, जो कि किनकी अध्यक्षता में बना था कमेटी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ये जो था, इसमें बताया गया था कि भारत की संविधान की जो है रूपरेखा जो है कैसा होगा, नहीं होगा, रूपरेखा के बारे में नेहरू रिपोर्ट में था, ठीक है। तो संविधान की रूपरेखा किस रिपोर्ट में है? नेहरू रिपोर्ट में है। किसके द्वारा बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू। और कब? 1928 में। और प्रस्तुत कब किया गया था? 10 अगस्त 1928। अगला क्वेश्चन बताइएगा। गांधी जी ने जो है 1932 में किस समझौता के अंतर्गत जो है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन पर बैठा था? तो ये पूना, हाँ ठीक है, पूना पैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, बैठे थे, देखिए पूना समझौता के विरोध में आमरण अनशन पे नहीं बैठे थे, ये कम्युनल अवार्ड जो घोषणा हुआ था उसमें बैठे थे। और पहले कम्युनल अवार्ड जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था। कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 को किया गया था। जो पूना, ये जो कहते हैं क्या, कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। और इसके साथ साथ ही 1 महीना बाद, अगस्त के बाद सितंबर, और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। गांधी और अम्बेडकर के बीच किस जेल में हुआ था? यरवदा जेल में। और बताइए गांधी जी के द्वारा जो है किस जेल को माता की संज्ञा दिया गया है? यरवदा जेल को ही माता की संज्ञा दिया गया है। यानी गांधी जी के द्वारा जो है किस जेल को माता की संज्ञा दिया गया है? यरवदा जेल को दिया गया है। ये ध्यान रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुआ था, जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था। और इसी के बाद महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे थे। और इसके साथ साथ ही उधर अंबेडकर जी जो है दलित का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अंबेडकर जी के द्वारा जो है पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। इसलिए बताएगा। और अगर ये नहीं होता तो भारत आज जैसे 2 हिस्सा में बटा था, भारत पाकिस्तान, और तीसरा हिस्सा और कोई देश बन जाता, ठीक है। इसीलिए जो बोलते हैं भारत विभाजन का जो है, गांधी जी का एक, सॉरी डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किनका है? JL नेहरू का है, सॉरी JL नेहरू का है, JL नेहरू का है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में कहा गया है कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार किस व्यक्ति को ठहराया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में जो है भारत के विभाजन का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को ठहराया गया? किसी गवर्नर को ही है। कौन गवर्नर है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा। मिंटो द्वितीय को इसलिए किया गया था क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जो घोषणा करने वाले व्यक्ति मिंटो द्वितीय ही थे। मिंटो द्वितीय थे, ठीक है। क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में जो है दोषी ठहराया गया है उन्हीं को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं है जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा जो किया गया था, हाँ, हिंदू का अलग और मुस्लिम का अलग, इसलिए उस मिंटो द्वितीय को ही ठहराया गया। यदि इसका मतलब यही नहीं हुआ कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है मुस्लिम को मुस्लिम लोग ही चुनेंगे और मुस्लिम को मुस्लिम लोग चुनेंगे, तो इसका मतलब मुस्लिम को वोट सिर्फ मुस्लिम लोग दिए, इसलिए वो अलग पृथक निर्वाचन की घोषणा हो गई थी, इसीलिए मिंटो द्वितीय उसके दोषी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1909 में जो नासिक में जैक्सन हत्याकांड हुआ था उसमें किस क्रांतिकारी का हाथ था? ठीक है, हाँ, किनका था? अनंत लक्ष्मण करकरे है, कन्हरे नहीं है, हाँ ठीक है, करकरे ही है, अनंत लक्ष्मण करकरे ही है, ये सही है, देख लीजिएगा इसको बढ़िया से। उसे हम बहुत पहले से पढ़ते, अनंत लक्ष्मण कन्हरे बोल रहे थे, करकरे ही हैं, देख लीजिएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कैलिफोर्निया में जो है 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कैलिफोर्निया में किनके द्वारा? तारकनाथ दास के द्वारा। कब? 1907 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, अनंत कन्हरे लिखा हुआ है, करकरे भी देता है, ठीक है, यहाँ ही नहीं और जगह कहीं कहीं है दिया हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। ठीक है, बताइए क्यों मनाया था? ठीक है, क्योंकि कांग्रेस सदस्य जो थे मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था, इस कारण से जो है वो लोग सोचा कि अब तो कोई नहीं है, हम ही लोग हैं, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ये बताइएगा कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से त्याग पत्र क्यों दिया था? ठीक है, थोड़ा सा जो है ना कहने का मतलब ऐसा थोड़ा डीप कर रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है और हमेशा याद भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था 1939 में। ठीक है, 1939 में स्टार्ट हो गया था और बिना भारतीयों से पूछे जो है शामिल कर दिया था। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय थे। ठीक है, लिनलिथगो के द्वारा जो भारतीयों को झोंक दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कहा गया कि जो बिना पूछे हुए मतलब नहीं जाना, यानी अब जो है अंग्रेज का सपोर्ट नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना, इस कारण से जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिए थे। तो बताइएगा पहला कांग्रेस ये मंत्रिमंडल चुनाव जो हुआ था कब हुआ था, यानी कांग्रेस का चुनाव यानी चुनाव कब हुआ था? पहली बार संघीय निर्वाचन जो होता है, संघीय चुनाव 1937 में, 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 1937 में होती है और उसी में जो है कुल कितने प्रांतों में चुनाव हुआ था? 11 प्रांत में, जिसमें कितना प्रांत में? 8 प्रांत में कांग्रेस बहुमत बनाने में यानी सरकार बनाने में सहमत हुआ था, यानी और इसके साथ साथ ही कांग्रेस का जो पूर्ण बहुमत का सरकार कितने जगह था? 6 जगह और 2 जगह गठबंधन का सरकार था, गठबंधन का सरकार था और 3 जगह अन्य का था, यानी मुस्लिम लीग वगैरह था। ठीक है, और किस दिन को जो है इस्तीफा दिया था ये कांग्रेस मंत्रिमंडल? 22 दिसंबर 1939, उसी दिन को ना मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक मुस्लिम लीग के द्वारा एक और दिवस मनाया गया जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में, जो 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजभाषा विभाग जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, राजभाषा विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन जो है भारत में पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण करने से संबंधित है? 73वां, जो कि कब हुआ था? ठीक है, 1992, 73वां 92 ही देता है, 92 इसमें में डाउट है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1992 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, बताइएगा किस अनुसूची को जोड़ा गया था? अनुसूची कहते हैं किस भाग को जोड़ा गया था? यही कंफ्यूजन होता है, भाग 11 को जोड़ा गया था और अनुसूची 9 में तो है, ये है अनुसूची 9 में तो है ही ये। ठीक है, भाग 11 में जोड़ा गया था पंचायती राज को। ठीक है, जो कि हाँ ठीक है, भाग 9 में तो क्या कहते हैं, सॉरी 1 मिनट, भाग 9 में पंचायती राज है। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 को जोड़ा गया था। अनुसूची, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनुसूची 11 12 हो जाएगा। बताइएगा 11वीं अनुसूची में जो है नगर निगम है, इसमें कुल कितना विषय है? नगर निगम कहा जाता है। पंचायती राज में कुल कितना विषय? 29 विषय और नगर पालिका नगर निगम में 18 विषय हो जाएगा, जो कि क्या अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? थोड़ा बोल देते हैं ना, थोड़ा आ जाता है, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष, उन्हीं के अस्थायी अध्यक्षता में हुई थी। और किस प्रमुख राजनीतिक दल ने जो है इसका बहिष्कार किया था?
मुस्लिम लीग के द्वारा जो है बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, बताइए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मूल संविधान में कितना था? 7 को था। 0 कहीं बोल रहे हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या मूल संविधान में कितनी? 7 को मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 था। बाद में चल के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य कितना जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश किया कितना गया था? कितना किया गया था? तो 8 कर्तव्य को सिफारिश किया गया था, बट जोड़ते समय 10 कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 21 के 1 के तहत जो है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में संशोधन करके? किस अनुच्छेद में संशोधन करके? तो अनुच्छेद 45 में संशोधन करके जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 के ए में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 88 में हो जाएगा। ठीक है, बताएगा राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत करता है। ठीक है, और किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल के सिफारिश पर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान की प्रारूप समिति जो है, समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव कितने रखा था? किसने रखा था? जे.एल. नेहरू के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। और इसे स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकृति मिल गया था। प्रस्तावना बताइएगा किस देश के संविधान से लिया गया? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बताइएगा समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। बताइएगा राज्यपाल का पद जो है या राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन बताइएगा दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो है यानी स्वतंत्रता, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके साथ साथ ही वित्तीय आपात किस देश के संविधान से? ठीक है, वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से। और इसके साथ ही वित्तीय आपात में बोलते हैं आपात उपबंध, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? ठीक, सामने दिखते रहता तो आते रहता। ठीक है, अब जहाँ पे बंद हो गया उसके बाद एक को क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। सुनिए आगे बताइएगा, राष्ट्रपति जो है किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज सूची के विषय पे जारी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। राज सूची के विषय पे अध्यादेश कौन जारी करेगा? राज्यपाल करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत करेगा। और राष्ट्रपति 127 के। और ये अध्यादेश जो है किस स्थिति में जारी किया जाता है? जब संसद सत्र में ना हो उस स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। और अध्यादेश का जो है मैक्सिमम कितना दिन तक रह सकता है यानी वैलिडिटी 6 माह नहीं 6 सप्ताह होगा। यानी अध्यादेश जो है मैक्सिमम 6 सप्ताह तक रह सकता है। ठीक है, ठीक है, यानी 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। जब संसद की स्वीकृति आ जाएगी तो वो कानून में बदल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत जो है यानी संविधान का जिसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है किस? तो 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। बताइएगा भारत को जो है भारत से जो है बंगला को यानी बर्मा को अलग किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कब किया गया था? 1937 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और संघीय न्यायालय भी बोलते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुआ था। पहली बार मंत्रिमंडल का चुनाव जो हुआ था वो भी 1937 में हुआ था, 1935 के अधिवेशन के तहत। और बताइएगा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जो है जो जिसे संविधान का रक्षक कहा जाता है, इस सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस तिथि को हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, सही तो है 28 जनवरी 1950। हम क्या बोले?
देखिए जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करना हो गया, ठीक है। अगर 25 इसको यहाँ से ला दिए ना दिमाग में, हम बता देते हैं आपको, 25 ला दिए ना तो फिर एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन दिखेगा ना तो मन में आएगा कि जो फलाने आदमी 25 बोले थे, 25 बोले थे कि लगता है 25 तो नहीं होगा, गलत है। सोच रहे हैं हम लोग, लगता है कौन सी सही है तो उसी को जानिए। हम बोल रहे हैं उस चीज़ को कन्फर्म ही रहिए थोड़ा। हाँ रेयर केस में होता है, कभी कभी मिस्टेक से बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 24 जनवरी 1950 को बोले थे संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, ठीक है। दूसरी बार संविधान सभा का जब अंतिम बैठक तो राष्ट्रगान को उसी दिन अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। इसके साथ साथ ही प्रथम बार राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। हाँ राष्ट्रपति कौन बने थे पहली बार? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ना बने थे। तब ना जो 62 तक वो रहे हैं, 50 52 में फिर तो चुनाव 52 में हुआ है, राज्यसभा लोकसभा का गठन तो 52 में हुआ है ना। तो 52 से लेके 62 तक रहे, 10 साल उधर और 2 साल इधर 50 में बने थे। तब राष्ट्रपति के रूप में कितना दिन रहे? 12 साल देता है, 12 साल कुछ, ठीक है। उसी में बोल रहे थे 24 जनवरी ये हो गया, 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ गया। जब संविधान लागू हो गया उस समय समझ में आया कि संविधान तो लागू तो हो गया, बट इसको रक्षा कौन करेगा, इसके रक्षक कौन रहेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो उस वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को किया गया। अब कभी नहीं भूलिएगा। जैसे 25 जनवरी 1950 बीच में आता है एक दिन, तो जो है ये क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना 25 जनवरी 1950, ठीक है। संविधान 28 सर्वोच्च न्यायालय, कोई दिक्कत नहीं। और 25 जनवरी को जान लीजिए एक दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 27 सितंबर है पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर है, 27 सितंबर। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बालिका दिवस, सॉरी बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी, ठीक है। बालिका दिवस 24 जनवरी, नहीं ठीक है, मन में चल रहा था 24 जनवरी को बालिका दिवस। एक दिन बाद 25 जनवरी को मतदाता दिवस, यानी चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था इसलिए मतदाता दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मछलियों का अध्ययन जो है भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? इक्थियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। इक्थियोलॉजी में बताएगा मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत? कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है सौंदर्य का अध्ययन, ठीक है। अगला बताइएगा बरमूदा त्रिकोण जो है, बरमूदा ट्रायंगल जो है ये किस? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है, ठीक तो है, उत्तरी अटलांटिक। बताइएगा भारत की जो सर्वोच्च चोटी केटू जो है ये गॉडविन ऑस्टिन जो कहते हैं किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। अगला बताइएगा महासागरों में जो है तरंग की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो महासागरों में तरंग की उत्पत्ति का कारण जो होता है पवन, 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 यानी वही हुआ। आप मत समझिएगा मेरा नाम बोल रहे हैं। महासागरों में जो है, ठीक है, तरंग की उत्पत्ति जो होता है पवनों के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हवा वही हुआ, नाम नहीं बोला जाए आपका, ठीक। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 61 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए संसद ये जो है 61, ये महाभियोग का किस प्रकार लगाया जाता है? यानी किस सदन में? संसद के किस सदन में? तो संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, किसी भी सदन में। और राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचित करना होता है? 14 दिन पहले सूचित करना होता है। किसी भी सदन में भेज सकते हैं, ठीक है। हो गया, हल्ला नहीं। बताइए कोलाइटिस रोग में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। बताइएगा टाइफाइड में कौन सा अंग? आंत, आंत ही होता है। टाइफाइड में आंत, आंत होता है, ठीक है। अगला बताइएगा कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला। हमें लगता है ये क्वेश्चन जो है ना 10 दिन, अभी तक 10-15 दिन से ऊपर आ गया होगा सेट में। नहीं आता, एको दिन नहीं आता, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं। तो जब वैसे लोग नहीं है सेट करने वाले इसीलिए, ठीक है। कोई मतलब तरीका से सेट नहीं करते हैं, हाँ मतलब बात सबसे बड़ी बात यह है ना, जिनको जो क्वेश्चन याद नहीं रहता वो तो सेट नहीं रहता, वही किया जाता है। जो याद है ये तो आसान है, सब बनाइए लेंगे, तो इसका मतलब 200 में 200 ले आएंगे, ठीक है। ये मन से ये बात निकाल के बनाइएगा, हमेशा क्वेश्चन सेट करिएगा, ठीक है।
प्रकाश जी सेट किए थे, एक यहाँ प्रकाश जी अच्छा क्वेश्चन सेट किया। संडे को हमें लगता है संडे को WTL भी हुआ था, उसमें भी तो ठीक ही था क्वेश्चन। ठीक है, वही नहीं कह रहे थे हम ना, बहुत अच्छा, इसीलिए कह रहे कि नंबर अच्छा आया था। नहीं नंबर अच्छा नहीं, मतलब क्वेश्चन, जब क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है जिनका बढ़िया तैयारी है, नंबर ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। ठीक है, आज हम खड़ा करते हैं लास्ट में ना कौन कौन नहीं आए थे, अटेंडेंस बनाए थे ना उस दिन, रुके रहिएगा। सुनिएगा अगला क्वेश्चन, डेनियल सेल में जो है प्रयुक्त धातुएं जो होती है कौन सी धातु होती है? तांबा और जस्ता होता है। डेनियल सेल में कौन कौन धातु प्रयुक्त होती है? तांबा और जस्ता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है, कौन करता है? अनिल बोलते हैं, अनिला, यानी कहने का मतलब अम्ल जो है नीला को लाल कर देगा। ठीक है, बेस जो है लाल को नीला। अगला क्वेश्चन बताएगा, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए जो है आवश्यक तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। बताइएगा भारत में जो है उर्वरकों के रूप में जो है कौन सा उर्वरक ज्यादा खपत होता है? वही हुआ, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो होता है उसका खपत ज्यादा, यानी यूरिया। बताइए यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है? 46%। और वायुमंडल में 78.8। ठीक है, 78% हो जाएगा, 78 सही है। वायुमंडल में 78 और यूरिया में 46। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में जो है कितने कृषि जलवायु जोन है, यानी कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 15। कृषि जलवायु 20। कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 20 है, यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। एग्रो क्लाइमेटिक्स जोन्स जो होगा वो 15 हो जाएगा। 15 देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से थोड़ा। हम बोले भारत में, सुन लीजिए, बहुत कंफ्यूजन वाला, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक दिन जो है एक जगह रहेगा, हम बता देंगे एक जगह करके। ठीक है, भारत में जो है कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, यानी जोन्स हैं, तो कृषि जलवायु जोन्स की संख्या जो है 15 हो जाएगा। ठीक है, एग्रो, ठीक है, क्लाइमेटिक जोन्स जो है उसकी संख्या 15। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छत्तीसगढ़ राजकीय पक्षी जो, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? रूबीगुला। मैना होता है, यानी बस्तर की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ी में जो है मैना पाया जाता है, उसे राजकीय पक्षी के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, धान का कटोरा के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, धान का कटोरा के रूप में छत्तीसगढ़ को। धान का डलिया भी छत्तीसगढ़ की, दूसरा ठीक तो है, राइस बाउल वही तो होता है छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला जो है, साथ साथ ही छत्तीसगढ़ का राज्य को ही सीमेंट का बोरा राज्य भी कहा जाता है। सीमेंट का बोरा राज्य छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है, यानी सीमेंट बाउल स्टेट। अगला बताइएगा, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का इंग्लिश में नाम बताइएगा। देख रहे हैं, हम जानते हैं गलत हो। उत्तल लेंस कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव सही है। हाँ, कॉनकेव सही, कॉनकेव लेंस जो हो जाएगा वो अवतल होगा, कॉन्वेक्स उत्तल होता है। ठीक है, और बताएगा अपसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तर लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी। हम अपसारी लेंस पूछे। उत्तल लेंस को उत्तर लेंस को बोले। अपसारी अपसारी हम अपसारी बोल रहे हैं। अपसारी। हाँ, और उत्तर लेंस सही है। गलत है। अवतल हो जाएगा। देखिए, अपसारी लेंस अवतल लेंस हो जाएगा, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस हो जाएगा। और अपसारी दर्पण की बात यदि हम करेंगे, अपसारी दर्पण कौन हो जाएगा? तो अपसारी तो हो जाएगा उत्तल दर्पण को अपसारी, और अवतल दर्पण अभिसारी हो जाएगा। दर्पण में उल्टा होता है मिरर के। एक याद रखिएगा, बाकी सब हो जाएगा। एक याद रखना है, जैसे हम अवतल लेंस याद रखेंगे, अवतल लेंस अ से अब बोलते हैं ना, अ व अब, इसी तरह से अप भी बोलते हैं, अ व, उसी तरह से अप मतलब अपसारी कर लीजिएगा। अवतल लेंस अपसारी लेंस। ठीक है, बाकी एक बच गया, उत्तल लेंस वो अभिसारी अपने आप हो जाएगा, और लेंस का उल्टा दर्पण में होगा। कोई बड़ी कंफ्यूजन का विषय, इसलिए हम बोल रहे हैं। और पिछले बार 2018 के ग्रुप डी में हम गलत करके आए हुए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, जब जीवन में एक बार गलत हो जाता है ना, तो उसके बाद जब अगली बार आएगा अपने आप सही है। लेकिन यहाँ के एग्जाम में टेस्ट देते गलत होता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो क्वेश्चन पे। अगर एग्जाम की तरफ ध्यान देने लग जाइएगा ना, तो कभी वो सुधार हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शीश मंडल ट्रॉफी का जो है किस खेल से संबंधित है? शीश मंडल ट्रॉफी
शीश महल है, सॉरी शीश मंडल बोला गया। शीश महल ट्रॉफी जो है किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है। डुरंड कप बताइएगा, फुटबॉल से हो जाएगा, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी बताइएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। आयरन शब्द का खेल संबंध हो जाएगा, गोल्फ हो जाएगा, ठीक है। मानक शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था, ठीक है। क्रिकेट का जन्म जो है, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक। कुछ ज़्यादा फ्लो में जो है ना। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बताया कौन थे? पाम स्टर्न थे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और इस बताएगा 1857 की क्रांति के जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन? पील आयोग यानी पील कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। बताइएगा 1857 की क्रांति के जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी कमल था, रोटी कमल यानी रोटी, वही है रोटी कमल यानी चपाती कमल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? गलत हो गया। पहली मार्क्सवादी क्रांति जो रूस में हुआ था, पहली मार्क्सवादी क्रांति रूस में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य में जो है मुक्तिबोध के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुक्तिबोध के उपनाम से गजानंद माधव को जाना जाता है। साहित्य में मुक्तिबोध के रूप में गजानंद माधव। जान के हल्ला करते हैं इसीलिए होता है, समझाते हैं समझ में तो आता है नहीं। इनको जाना है चले जाइए, अच्छे बच्चे अंदर रहेंगे। हाँ चले जाइए, हल्ला नहीं कीजिएगा। ज्यादा हंसने से ज्यादा हंसने से क्या हुआ? हम क्या बोले थे? पहले ही बोल दिए थे, थोड़ा शांत रहिएगा, शांति से सुनिएगा, नहीं भी याद रहेगा, इतना बार हो जाएगा अपने आप याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक बार में तो किसी को नहीं है याद होता है, सुनते सुनते बार बार सुनिएगा, अपने याद होगा, हड़बड़ाइए नहीं। मुक्तिबोध के उपनाम से गजानंद माधव को जाना जाता है। और आप लोग लिखते हैं ना क्वेश्चन, जो लोग लिखते हैं हम बता देते हैं, पहले आंसर लिख लिया कीजिए, फिर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कभी नहीं भूलिएगा, आंसर भूल जाते हैं। जब तक क्वेश्चन लिखते हैं तब तक आंसर दिमाग से गायब हो जाता है। क्वेश्चन तो मुक्तिबोध, साहित्य में मुक्तिबोध के उपनाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है, आंसर छोटा होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोने की शुद्धता का माप यानी शुद्धता का पता लगाने के लिए किस यंत्र का कैरेटोमीटर होता है? बताइएगा शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। इसी में याद कर लिए होइएगा 18% सॉरी 75% सोना में कितना कैरेट? 18 कैरेट। ये निकाल भी सकते हैं मैथ के अकॉर्डिंग कि हाँ बस वही है, ठीक है, यानी 24 कैरेट बराबर 100%, तो 18% बराबर कितना कैरेट, या 18 कैरेट बराबर कितना परसेंट? अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुआ था? लातूर हुआ था। लातूर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर, शॉर्ट में इसे नीरी बोला जाता है, नीरी NEERI होता है, नीरी कहाँ है? नागपुर हो जाएगा, ठीक है, पर्यावरण इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी संस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे छोटे गणतंत्र का नाम क्या है? नौरू है। और इसका क्षेत्रफल कितने किलोमीटर का है? मात्र 21 किलोमीटर का है। नौरू का जो क्षेत्रफल है, छोटा गणतंत्र का मतलब समझे, छोटा 21 किलोमीटर का है, मात्र 21 किलोमीटर, 21 वर्ग किलोमीटर, सही है, वही ना, ठीक है। जनसंख्या 700। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? आदि प्रवर्तक, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? आदि प्रवर्तक का मतलब यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभदेव थे। और यानी बाद में जो है जैन धर्म के प्रवर्तक जो अंतिम में रूप में महावीर हुए हैं, और ऋषभदेव के द्वारा ही ना जो है कितना, ये जो है 4 सूत्र दिया गया था, सूत्र, और 5वां जो है किनके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। और महावीर के द्वारा क्या जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य को महावीर के द्वारा जोड़ा गया था जैन धर्म में। आदि हो जाएगा ऋषभदेव ना। हाँ, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक जो है वो ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म ऋषभदेव क्या में तीर्थंकर? ठीक है, देख रहे हैं, अभी हम जस्ट बोल के निकले थे कि जैन धर्म के संस्थापक ही बोल के गए थे ना कि ऋषभदेव,
ठीक है। जो पहला तीर्थंकर होगा फिर भी 24वां 23वां आ रहा था उधर से, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएंगे। चलिए जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म बताइए पहला तीर्थंकर कौन, दूसरा बताइए, दूसरा अजितनाथ, तीसरा बताइए संभवनाथ, चौथा बताइए, किन्हीं को नहीं याद है, हम समझ गए, कुछ नहीं है, गलत है, सुन लीजिए, हम जैसे याद करवाते हैं वैसे कर लीजिएगा। पहला बोले ऋषभदेव, बोलिएगा नहीं, सुन लीजिए, ऋषभदेव, अजितनाथ और तीसरा संभवनाथ और चौथा अभिनंदन, ठीक है, चौथा का नाम अभिनंदन, ठीक। पांचवा, चार को शुरुआत का 4 याद रखिए, अंतिम से 4 रखिए, बीच में एक 19वां इंपोर्टेंट बनता है जो मल्लीनाथ है, जिसे स्त्री या पुरुष में मतभेद चल रहा है, ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह कलश होता है, 5 ये 19वां का मल्लीनाथ का, ठीक है, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश होता है। अब हम आपको 4 को जो है पहला 4 प्रथम 4 है उनके प्रतीक चिन्ह बताते हैं। पहला को तो नाम पहले याद हो गया होगा, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन, 4 नाम हो गया। चारों का प्रतीक चिन्ह ध्यान से सुन लीजिएगा, पहला सार, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा, चौथा बंदर, सार, हाथी, घोड़ा, बंदर, अभिनंदन बंदर, हाँ अभिनंदन बंदर, ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए हंसी में लीजिएगा तो हंसते रह जाइएगा, बाद में पता नहीं चलेगा कौन सी बंदर था, ठीक है, अपने बन जाइएगा उस जगह पे, इसलिए ध्यान रखिए, ठीक है, सार, हाथी, घोड़ा, बंदर, चारों हो जाएगा। लास्ट से बताइए, क्या लास्ट अंतिम में आते हैं, देख लीजिए, अंतिम में यानी 24 में महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। 23 में पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाएगा। और 22वां अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख हो जाएगा। और 21वां होता है नेमिनाथ, नेमिनाथ जिनका नीलकंठ होता है, नीलकंठ या नीलकमल है शायद, नीलकमल हो जाएगा, ठीक है। ये 4 अंतिम से 4 हो गया। फिर से सुन लीजिए, 24वां महावीर स्वामी, प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। 23वां पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाएगा। 22वां अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख हो जाएगा। और 21वां नेमिनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 4 शुरू का, 4 अंतिम का। और 19वां याद रखना है मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश हो जाएगा, ठीक है। सांप, जैसे पार्श्व बोलते हैं ना, सर्प बोलिएगा तो ऐसे ही लगेगा, पार्श्व सर्प, ठीक है। अब ज़्यादा 2400 याद करने मत लग जाइएगा, ठीक है। विद्वान बनने का जरूरी नहीं है, कोशिश करना एग्जाम के ओरिएंटेड जो क्वेश्चन उतना करना है, ठीक है। और ये जान लीजिए, ये 8 को जैसे 9 को याद हो गया ना, बाकी 100 में 1% लोग भी नहीं होंगे जिनको याद होगा, 0 पॉइंट में ही जाएंगे। और जो ये पॉइंट वाला जो क्वेश्चन जाता है वो कटअप पे डिपेंड नहीं करता है, उससे कटअप जो आसान क्वेश्चन होता है कटअप वही डिसाइड करता है। यदि आसान क्वेश्चन को आप गलत करके निकल गए हैं तो एग्जाम से आप वहीं पे बाहर हैं कि आसान वाला सब कोई गलत नहीं करेगा। जो नहीं आता है, जो टफ है, वो सबके लिए टफ है। तुक्का में जिसका कितना का सही होता है, ठीक। सुनिएगा आगे बताइएगा, भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो है, ये किस स्थान से अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ किए थे? राकेश शर्मा जो है किस स्थान से? बैकानूर है, बैकानूर जो किस देश में पड़ता है? रूस में पड़ता है, सोवियत संघ में, रूस में बैकानूर, रूस के बैकानूर से जो है, ठीक है। और 1984 में गए थे राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम पीढ़ी के आकार के कंप्यूटर में जो है क्या दोष था? तो बहुत बड़ा आकार का होता था, यही दोष था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला बताइएगा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है मुख्य घटक के रूप में किसका प्रयोग किया गया? आईसी चिप का। तो चौथा भी बता दीजिए, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में वैक्यूम ट्यूब होगा, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, ठीक। बताइए भारत में निर्मित जो है प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ। और भारत में निर्मित जो है परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो परम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। बताइए व्यक्तिगत तौर पर जो है किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत तौर पे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्टैंड अप इंडिया आरंभ किया गया था कब? 2016। स्टैंड अप इंडिया 2016, 5 अप्रैल 2016 स्टैंड अप इंडिया, 5 अप्रैल 2016। बताइएगा मसालों का घर जो है किस देश के लिए कहा गया है, यानी किस देश को मसालों का घर कहा जाता है?
आज से हमेशा याद रहेगा। हम बोले मसालों का देश किस देश को कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। और इसीलिए जान लीजिए सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आया था ना, मसाले के लिए आया था। मसाले के व्यापार के लिए आया था, मसाले के नाम को सुन के ही आया था। और सर्वप्रथम पुर्तगाली जो आया था, कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। कहाँ पर आया था? कालीकट। और वहाँ पर जो है वहाँ का शासक कौन था? जमोरिन शासक था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा पुर्तगाली का जो है प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? पुर्तगाली जो है कोचीन में स्थापित किया था। ठीक है, और अंग्रेज बताइएगा? अंग्रेज सूरत में किया था। सुन लीजिए 16/11 में सूरत में किया था पहली बार 1608 में। सुन लीजिए। असफल रहा। हाँ, लेकिन वो जहांगीर के आदेश के बिना शुरू कर दिया था। फिर जहांगीर के मना करने के बाद जो है वो ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जो है 1611 में तब तक मसूलीपट्टनम में तैयार कर लिया 1611 में। बट फिर जो है दूसरी बार यानी 1613 में फिर वो आदेश दे दिया, मान गया, तो 1613 में सूरत में भी तैयार कर लिया था। इसलिए पहली बार पहली व्यापारिक कोठी की बात आएगी तो सूरत ही करिएगा। 1608 में स्थापित किया था, बट 1613 में जाके तैयार हुआ था। असफल रहा 1608 में। कितना कंफ्यूजन भर ले हैं। मंदाकिनी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है? अलकनंदा की है। ठीक है, वही हम कह रहे, उसी में आके मिलती है ना। तो किसका अलकनंदा की सहायक नदी है? तो बताइएगा देव प्रयाग का निर्माण जो होता है किस किस के संगम? भागीरथी अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा जब एक साथ मिलती है तो कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। कर्ण प्रयाग में किसका किसका संगम होता है? कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडारी हो जाएगा। और रुद्र प्रयाग में बताइएगा अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा। और एक है देव प्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग में जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, और देव प्रयाग तो बताए ही थे, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, दोबारा बोला गया वही। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व का सर्वाधिक कार निर्माता शहर जो है कौन सा है? डेट्रॉइट है। ठीक है, अमेरिका में। हाँ, अमेरिका में। अमेरिका। अगला क्वेश्चन बताइएगा किंग्स ऑफ नट्स किसे कहा जाता है? फलों का राजा। फलों का राजा अखरोट तो होता है। किंग्स ऑफ नट्स जो होगा, ठीक है, हाँ वो अलग हो जाएगा, बादाम हो जाएगा। किंग्स ऑफ नट्स जो हो जाएगा वो बादाम हो जाएगा। ठीक है, दलहन फसल की रानी जो है, दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची होता है। हम दलहनों की रानी बोल रहे हैं। मटर को दलहनों का राजा, चना हो जाएगा। ठीक है, दोनों का यूज एक ही साथ किया जाता है छोला के रूप में। ध्यान रखिए, हंस लीजिए बढ़िया से। अब हो गया, बंद कर दीजिए। बताइए किस दिन को जो है विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। और करें कि छोड़ दें? छोड़ दीजिए। उब गए, क्या करें? कोई बात